अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है नाज़रीन। आज एक खबर ने दिल दहला दिया, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। और वैसे तो आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। कभी आता है कि सीमा ने सीमा पार कर ली, फिर कभी आता है कि जी भारत की अंजू पाकिस्तान आ गई। बहुत सारी खबरें हैं। फिर बहावलपुर की जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन जो असल मौजू है ना, उससे नहीं हटेंगे, जिसकी वजह से आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखते हैं। सोचते हैं कि मेरी औलाद बड़े होकर जो है वो मेरा सहारा बनेगी। कुछ पैसे अगर जेब में होते हैं तो सोचते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और अगर औलाद को इतनी सी भी तकलीफ़ होती है, बाप के पास पैसे हों या ना हों, वो कोशिश करते हैं कि जी अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन आज जो खबर मैंने पढ़ी वो यकीनी तौर पर बहुत दिल दुखा देने वाली ख़बर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि खबरें सिर्फ यहीं एशिया में होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, भारत में होती हैं। नाज़रीन, दुनिया के हर ममालिक में इस तरह के वाक़यात होते हैं। फ़र्क ये है कि वो रिपोर्ट नहीं होते। यहाँ पे भी क्राइम होता है, वहाँ पे भी क्राइम होता है, यहाँ पे भी मंशियात फ़रोशी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे भी ये तमाम चीज़ें हैं। और एक और ख़बर जिस पे मैंने गुज़श्ता 2 दिन पहले व्लॉग बनाया था, जिसमें चाइल्ड लेबर के हवाले से मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, जिसमें एक मासूम बच्ची को जो है वो इंतहाई बेदर्दी से, ज़ालिमाना तरीके से किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो ख़बरें बहुत सारी हैं, थोड़ी थोड़ी तमाम ख़बरों पर बात करेंगे और फिर उस असल मौजू की तरफ आऊँगी जिस पे मैं ये बेसिकली व्लॉग बना रही हूँ। नाज़रीन, पहले भारत की जो सीमा भाभी हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। उनका मैंने एक कॉलम पढ़ा, तो उनके हवाले से एक कॉलम पढ़ा। उस कॉलम में ये लिखा हुआ था कि सीमा को सीमा पार करने की क्या ज़रूरत थी। सीमा का जो शौहर था, पहला शौहर था, वो ज़्यादा कमाता था। उसको कोई सास नंदों का झगड़ा भी नहीं था, कोई रोक टोक भी नहीं थी, उसके बच्चे भी सही थे, तो वो उसको क्यों जाना पड़ा। तो उसने ये कहा कि जी मेरा शौहर मुझे गालियाँ देता था, मुझे बेइज्जत करता था, मुझे बुरा भला कहता था, और जो है वो अगर मैं फ़ोन देर से उठाऊँ तो वो शक करता था। तो इन बातों से दिल बर्दाश्त होकर मैंने उसे छोड़ दिया और वो जो है वो चली गई यहाँ से, और उन्होंने अपना मज़हब भी चेंज कर लिया। खैर, वो उनका पर्सनल इशू है। लेकिन नाज़रीन, क्या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता? अभी मैंने एक खबर पढ़ी है जिसमें भारत में एक शख्स ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि उसने उसकी पसंद का परफ्यूम नहीं लगाया था। तो ये वाक़यात दुनिया के तमाम ममालिक में होते हैं। ये कहना कि जी पाकिस्तान में इस तरह से होता है या इंडिया में इस तरह से होता है या फ़लाँ जगह इस तरह से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी पिछले दिनों हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो टूरिज़्म के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें एक बात निकली, उसमें बात हुई कि जी जनाब तुर्की जाने के हवाले से बात हुई। तो उसमें ये कहा गया कि भाई तुर्की जाके अपना बड़ा ख़्याल रखना होता है, अनजान लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी होती, क्योंकि तुर्की में ये होता है कि वो किसी तरीके से जब वो भांप लेते हैं कि ये टूरिस्ट है, यहाँ नया आया है, इसको यहाँ की चीज़ों के हवाले से नहीं पता, तो उसके गिर्द घेरा तंग करके उसको उसके माल से महरूम कर देते हैं, यानी लूट लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये तमाम वाक़यात दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। ये कहना कि यहाँ होते हैं ये सही नहीं। सबसे पहले तो एक ये तासुर हटा देना चाहिए। अच्छा, सीमा के हवाले से बात कर ली। नेक्स्ट मैं बात करी थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से। उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तारिक चीमा के बेटे का ये स्कैंडल था। उनकी कुछ वीडियोस थी जो कि जिस शख्स को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया उसके पास से बरामद हुई, और फिर इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश की गई, और फिर चीफ सिक्योरिटी अफसर के गिर्द घेरा तंग किया गया, उसे पकड़ा गया और तमाम एविडेंस निकले। लेकिन साथ साथ जो 5,500 वीडियोज़ का एतराफ़ खुद चीफ सिक्योरिटी अफसर ने किया है, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि हम अपनी दर्सगाहों में क्या कर रहे हैं, हमारी दर्सगाहों में क्या हो रहा है। बच्चे ग्रेड्स की खातिर किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार हैं, और कोई भी उन्हें किसी भी हद तक ब्लैकमेल कर सकता है। हमें अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को इतना एतमाद देना होगा कि वो हम पे ये ट्रस्ट करें, क्योंकि ये काम अगर इतने अरसे से चल रहा था, किसी को इसकी कोई खबर तक नहीं थी, तो फिर ये तो सवालिया निशान है इंस्टीट्यूशंस पर। जो जिसे कहते हैं ना कि भाई अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी इस्लाम में सब माँ बाप के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दर्जा है वो उन वालिदैन का है जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे असातिज़ा जो कि हमारे बाप की जगह होते हैं। और जब ये कहा जा रहा है कि इस स्कैंडल में तकरीबन हर फैकल्टी से 3 से 4 असातिज़ा शामिल थे, यानी इस पूरे स्कैंडल में, तो फिर ये लम्हा फ़क्रिया है।
अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं इस हवाले से जिसके लिए मैं व्लॉग बना रही थी, और मैंने बात का आगाज़ भी इस बात से किया था कि जनाब वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं कि उनको पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और वो उन पर फ़ख्र कर सकें। लेकिन बोरेवाला में एक इंतहाई संगीन और हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ है। ये ज़िला विहाड़ी का इलाका है बोरेवाला, जहाँ पे नशई बाप ने छुरी मारकर अपनी 13 साला बच्ची की आँख फोड़ दी। चूँकि वो आइस का नशा करता था तो इसलिए अपने होशो हवास में नहीं था, इतने होशो हवास में नहीं था कि भाई उसने अपनी सगी बच्ची की आंख फोड़ दी। चाकू कहीं बाजू पे नहीं मारा, इधर नहीं मारा, उधर नहीं मारा, आंख पे मारा। आंख कितनी नाजुक चीज़ है यार। आप मुझे बताएं, आप किसी जानवर की भी आंख पे कुछ मार सकते हैं? मैं तो नहीं मार सकती, ना मेरे आसपास इस तरह के लोग हैं जो किसी जानवर को भी तकलीफ देने का सोचें। तो एक जिंदा इंसान, वो भी उसके अपने वजूद का हिस्सा, यानी कि उसकी अपनी बेटी, सगी बेटी। और इवन आप ये देखें कि वो कई हफ्तों से अपनी बीवी बच्चों पर तशद्दुद कर रहा था। जो खातून थी, जो उसकी बीवी थी, उसके भाइयों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस ने उस जालिम, जाबिर, पागल, नशई शख्स से 15 घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद उसको उन्हीं के घर से जो है ना, उन बच्चों को और उसकी बीवी को बाजियाब करवाया। यानी कि उस पागल शख्स जिसके पास ना कोई असला था, ना उस तरह की चीज़ें थी, उसके पास से पुलिस के लिए उन बच्चों को बाहिफाजत, उसकी बीवी को बाहिफाजत, उसी की फैमिली को बाहिफाजत बाजियाब कराना कितना मुश्किल था। आप इमेजिन करें, इस तरह के वाक़यात रोंगटे खड़े कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बतौर सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, फिर मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं ना। अब वो बच्ची इस वक्त हॉस्पिटल में, उसकी एक आंख का ऑपरेशन भी हो चुका है। निगरां वज़ीर आला पंजाब जो है, उन्होंने कल उस बच्ची से और उसकी फैमिली से मुलाकात भी की है और इस बात की यकीन दहानी भी करवाई है कि अगर बच्ची की आंख के लिए, उसे ऑपरेशन के लिए, उसके इलाज के लिए उसे बाहर भेजना पड़ा तो उसे बाहर भी भेजेंगे जनाब। हम और तमाम देखने वाले यकीनी तौर पर उस बच्ची के लिए दुआगो होंगे। उसकी आंख तो ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद वो इस ट्रॉमा से कभी ना निकल पाए जिस ट्रॉमा में वो इस वक्त है कि उसके अपने सगे बाप ने उसकी आंख फोड़ दी। ये इस तरह का वाक़या, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये सुनने में तो एक खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है। जिस तरह से वो बच्ची अभी तक डरी हुई है ना, जिसपे सिविल जज की वाइफ ने तशद्दुद किया, और वो जज जो साहब थे उनको अभी तक पता ही नहीं था कि जी बच्ची तो स्कार्फ पहनी रहती थी, उन्हें पता ही नहीं था कि जी उसके सर पे इतनी चोटें हैं और इतने ज़ख्म हैं और उसके सर से खून बह रहा है। उस बच्ची के करीब अब कोई जाता है ना तो वो बच्ची चीखें मारती है, वो कहती मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो अपने माँ बाप को भी अपने करीब नहीं बर्दाश्त कर पाती, वो इतनी डरी सहमी हुई है। उसके ज़ख्म जो है वो सर के, उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूँ, साफ़ कर दिए गए हैं। सर से उसके कीड़े निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वो तशवीशनाक हालत में है और आप सबकी दुआओं की मुंतज़िर है। नाज़रीन, ब्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।